नमस्कार दोस्तों, सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल से हैं और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप हमारे साथ इस बाइबल अध्ययन में निरंतर शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम बाइबल से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का गहन अध्ययन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस पुस्तक के अध्ययन से आप परमेश्वर के प्रेम के संबंध में एक नया परिदृश्य प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है। क्या कभी आपने विचार किया कि परमेश्वर ने हमसे कितना गहरा प्रेम किया है? उसके प्रेम में उससे उसका सब कुछ छीन लिया, पर फिर भी वो अपनी प्रिय से अर्थात अपनी कलीसिया के लिए सब कुछ त्याग करके भी उससे प्रेम करता है। प्रभु यीशु के उस प्रेम की कल्पना कीजिए मित्रों, कि उसने अपना प्राण भी अपनी कलीसिया के लिए दे दिया। आपने भी तो प्रभु यीशु से प्रेम किया है दोस्तों, तभी तो आज आप उसके वचन पर मनन करने के लिए प्रतिदिन इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी यह विचार किया कि जब हमारा विवाह तय हुआ था, जब हम पहले पहल किसी से प्रेम करने लगे थे, तब हमारे दिल का क्या हाल था? कैसे हम सारा दिन उसी के बारे में विचार करते रहते थे, कैसे हम दिन भर उससे फोन या पत्र के माध्यम से बातें करते थे, कैसे हमारे एक एक पल में हम उसी को याद करते थे। दोस्तों, ऐसा ही प्रेम प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि हम चाहे संसार में रहें, दोस्तों के बीच में रहें या अपने कार्यस्थल में, हर जगह हम उसको स्मरण करते रहें। वह हमारे विचारों का केंद्र होना चाहिए। हो सकता है कि जब आपका विवाह तय हुआ हो तब आपके जीवन में ऐसा जुनून ना पाया गया हो, परंतु अब आपको अपने मसीह से वैसा प्रेम करना सीखना होगा जितनी शिद्दत से उसने यह रिश्ता बनाया है। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप भी इस संबंध को, इस रिश्ते को अपना बनाए रखें। इसलिए इस रिश्ते के साथ ही हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 17 पद से आरंभ करें। यहां पर लिखा हुआ है, जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हिरण के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। यहां हम फिर से भोर की हरिणी प्रभु यीशु मसीह का चित्रण देखते हैं। हमने पद 8 में उसे चमचमाती सुबह में पहाड़ के शिखर पर खड़ा हुआ देखा था। वह विजयी दिख रहा था। पूरी रात जंगली कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। वह मृत्यु के द्वार पर था, परंतु वह पुनर्जीवित हुआ। अब इसके प्रकाश में देखते हैं, जबकि हम अंधकार से भरे हुए संसार में वास करते हैं, हम एक नए दिन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। मेरे मित्रों, मसीह में प्राप्त आपका उद्धार और आपके लिए उसका उपकार अर्थपूर्ण है। इसी पर निर्भर करें। यही आपकी शांति है। इस जीवन के अंधकार के क्षणों में इसे अपने सिर का तकिया बना ले, जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। अध्याय 3 दूसरा गीत ही है, परंतु पहले गीत का दूसरा छंद है, लेकिन इसका दृश्य अलग है और विचार भी भिन्न हैं। पुस्तक के आरंभ में हम एप्रेम के पर्वतीय क्षेत्र में थे, जहां एक लड़की थी जिसका परिवार किराए पर खेती कर रहा था। सुलेमान ने उस लड़की का दिल जीत लिया और उसे अपने साथ यरूशलेम ले आया। अब हम देखेंगे मध्य रात्रि की खोज। श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों
और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। अब दृश्य राजमहल का है। राजा किसी काम से बाहर गया है और वह घर में अकेली है। यह एक स्वप्न है जिसमें उनके अलग होने की पीड़ा का वर्णन है। वह उसे नगर की सड़कों पर खोजती है। लिखा है, रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। यह प्रभु यीशु के साथ हमारे आत्मिक संबंध का अद्भुत वर्णन है। यदि हमारे पास अगले दिन बहुत अधिक काम है तो हम सोचते हैं कि हमें रात में अच्छी नींद आ जाए। यदि नींद मसीह से बढ़कर हो जाए तो हमने विश्राम से अधिक महत्वपूर्ण बात खो दी है। ए मूडी स्टुअर्ट ने कहा, यदि मसीह आपके लिए पहला, सर्वोत्तम और सबसे अधिक आवश्यक है और यदि वह हमारे लिए भोजन और नींद से अधिक महत्व का है, तो वह प्रायः सदा तो नहीं पर शीघ्र ही मिल जाता है और आपको समय या नींद गंवाने की आवश्यकता नहीं, जिसे बलि करने को हम तैयार हैं। तब हमारी नींद मधुर और ताजगीदायक होती है, क्योंकि प्रभु हम में अंतर्वासी है और हमारे साथ विश्राम करता है। आगे लिखा है, मैं अब उठकर नगर में अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। यह प्रभु को खोज लेने का दृढ़ संकल्प है। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे न पाया। यह उसका सत्यनिष्ठ अंगीकार है। अनेक विश्वासियों को मसीह नहीं मिलता है क्योंकि वे उसे खोजते नहीं हैं। कितने विश्वासी रविवारी आराधना में बैठते हैं परंतु सत्य का सामना नहीं करते। मैंने उसे नहीं पाया। उसने तो प्रतिज्ञा की है कि संपूर्ण मन से खोजने वाला उसे पाएगा। अध्याय 4 पद 8 में याकूब कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अब हम श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? ध्यान दीजिए, पहरुए ने उसे उसके प्रिय तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। वह उनसे अधिक दूर नहीं था, अतः उसने उसे खोज लिया। श्रेष्ठ गीत 3 उसके 4 में लिखा है, मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया, जब तक कि मैं उसको अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। मेरे मित्रों, उसकी खोज का कैसा अद्भुत प्रतिफल उसे मिला। मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैं एक बार फिर ए मूडी स्टुअर्ट का संदर्भ देता हूं। मुझे मिल गया। मुझ मनुष्य को महिमा का प्रभु मिल गया। मुझ पाप के दास को एक महान मुक्तिदाता मिल गया। मुझ अंधकार की संतान को जीवन की ज्योति मिल गई। मुझ भटके हुए को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर मिल गया। मुझ विधुर और अकेले को मेरा मित्र, मेरा प्रिय और मेरा प्रेमी मिल गया। सियोन के पुत्र पुत्रियों, जाओ, ऐसा ही करो और वह आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप उसे तब ही पाएंगे जब संपूर्ण मन से उसकी खोज करेंगे। आगे कहता है, मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया। मसीह के साथ अटूट संबंध बनाने में हमें परिश्रम की आवश्यकता है। हमारे जीवन में अन्य रुचियों को आने देना बड़ा आसान होता है, जिसके कारण उसकी उपस्थिति का बोध हमारे मन से
समाप्त हो जाता है। स्टुअर्ट ने अति उत्तम ही कहा है, पकड़े बिना राजा चला जाएगा। वह चाहता है कि उसे थाम लिया जाए, परंतु पकड़े बिना वह रुकने की इच्छा नहीं रखता। इसे विश्वासी के उद्धार के खो जाने से संबंधित न समझें। यह प्रभु यीशु की सहभागिता से वंचित होने का विचार है। मैं उसको अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। उसे खोज लेने के बाद वह उसे अपने जन्म स्थान अर्थात वहां वह पहली बार उससे मिली थी में ले गई। हम में से अधिकांश विश्वासियों को उस पहले प्रेम में लौट आना है। क्या आपको मसीह को ग्रहण करने का आरंभिक क्षण स्मरण है? क्या आपको स्मरण है कि उस समय वह आपके लिए कैसा महान था? मुझे आज भी स्मरण है। आगे हम देखते हैं श्रेष्ठ के 3 उसके 5 पद में, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूं कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उस्काओ और न जगाओ। अब उसके साथ वह अद्भुत संगति का पुनः स्थापन हो गया है। तब हम देखेंगे दुल्हन के साथ सुलेमान का प्रवेश। अध्याय का यह अंतिम भाग एक अनमोल रत्न है। यह राजा द्वारा अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आना चित्रित करता है। वह लड़की अपने चरवाहे के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका मन उसी में लगा था। एक दिन वह अपनी दाख की बारी में काम कर रही थी तो उसने देखा कि सड़क पर धुएं का बादल उठ रहा था और किसानों में चर्चा हो रही थी कि राजा सुलेमान आ रहा है। वह तो अपने काम में व्यस्त थी कि किसी ने आकर उसे बड़े उत्साह से कहा, राजा सुलेमान तुझे बुला रहा है। अवाक हो, वह कहती है, मुझे बुला रहा है? मैं तो उसे जानती भी नहीं। जब वह उसके सामने गई तब उसे पता चला कि वह तो वास्तव में उसका प्रेमी चरवाहा है। वह उस राजसी रथ में उसे अपने साथ बैठाता है और कारवां आगे बढ़ जाता है और उसके गांव के लोग उसकी किस्मत के बदल जाने पर अवाक हो उन्हें देखते रह जाते हैं। मेरे मित्रों, यह चित्रण प्रभु यीशु के लौट आने का कैसा सुंदर वर्णन है। वह अपनों को लेने अवश्य आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तब हम श्रेष्ठ गीत 3 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, यह क्या है जो धुएं के खंभे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। यह यरूशलेम में अपनी दुल्हन के साथ प्रवेश करते हुए सुलेमान का चित्रण है। सुलेमान का वैभव वर्णन से परे था। हम अगले कुछ पदों में इसका विवरण देखेंगे। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को इस संसार में प्रभु यीशु के गवाह होना है। गवाह होने के कारण हम मसीह में नए बनाए जाते हैं। जी हां, हम में से प्रत्येक विश्वासी वह दुल्हन है जो दूल्हे के समक्ष लाई जाती है और मसीह की सुगंध हम पर चढ़ जाती है जब हम संसार में गवाही देते हैं।
गंधरस और लोबान से सुगंधित। प्रभु यीशु कैसा महान है। गंधरस उसकी मृत्यु और लोबान उसके जीवन का प्रतीक है। दोनों ही सुगंध और महिमा से पूर्ण हैं। हम श्रेष्ठ गीत 3 उसके 7 पद में पढ़ते हैं। देखो, वह सुलेमान की पालकी है, उसके चारों ओर इस्राएल के शूरवीरों में के 60 वीर चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, पालकी जिसमें सुलेमान बैठकर बाहर जाता था। उसके चारों ओर इस्राएल के शूरवीरों में के 60 वीर, वे सुलेमान के सुरक्षा कर्मी थे। वे उसके कमांडो थे। मेरे विचार में हमें प्रभु यीशु के मनुष्यत्व की सुरक्षा करनी है। दूसरे शब्दों में, हमें प्रभु यीशु में अपने विश्वास की रक्षा करनी है। हमारा विश्वास है कि वह देहधारी परमेश्वर है। हमें वे सब शिक्षाएं स्वीकार करनी है जिनमें उसे केवल मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। वह देहधारी परमेश्वर है। श्रेष्ठ गीत 3 उसके 8 पद में लिखा है, वे सब के सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण हैं। प्रत्येक पुरुष रात के डर से जांग पर तलवार लटकाए रहता है। मित्रों, ध्यान दीजिए, सब शूरवीरों के हाथों में तलवारें हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार परमेश्वर का वचन हमारी तलवार है। वे युद्ध में दक्ष हैं। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। हमें वचन को काम में लेना आना चाहिए। जी हाँ, यह प्रभु यीशु के एक अच्छे योद्धा का हथियार है। हम श्रेष्ठ गीत 3 उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवा ली। उसने उसके खंभे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी बैजनी रंग की बनवाई है, और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। उसका रथ लबानोन के देवदार की लकड़ी का बना था। उसका सिरहाना सोने का। तो आप कल्पना कीजिए, उसके बीच का स्थान प्रेम से जड़ा गया है, जो यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से। यह यरूशलेम की स्त्रियों की कढ़ाई का काम था। अति आकर्षक हस्तकला। इसमें भावनाओं और प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन था। अब हम श्रेष्ठ गीत 3 उसके 11 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, हे सियोन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। देखो, वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। उसकी माता ने उसके सिर पर रखा था। पहला राजा अध्याय 1 में आप देखेंगे कि वह दाऊद की इच्छा का राजा नहीं था। दाऊद का दूसरा बेटा अदोनिय्याह राजा होने के लिए राजनीति कर रहा था। दाऊद अब बूढ़ा हो गया था। उसके मन का राजकुमार अबशालोम मारा गया था। सुलेमान के लिए दाऊद के मन में कोई स्थान नहीं था। नातान बथशेबा के पास गया और उससे कहा कि वह शीघ्र ही कुछ करे, अन्यथा अदोनिय्याह राजा बन जाएगा। नातान और बथशेबा ने जाकर दाऊद को कुछ याद दिलाया और उसने सुलेमान को राजा घोषित कर दिया। मुझे यह अति मनभावन लगता है। उसकी माता ने उसके सिर पर रखा। उसके राजा बनने में उसकी मां अधिक रुचि रखती थी। दाऊद को उस पर विश्वास नहीं था। लिखा है, सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। यह मसीह का चित्रण है। उसके जन्म में उसे देखें,
उसकी मृत्यु में उसे देखें, उसके पुनरुत्थान में उसे देखें, आज उसकी महिमा में उसे देखें और उसे देखें जो अपनी दुल्हन को लेने फिर आ रहा है। मेरे मित्रों, अब तक हमने देखा था कि वधू परेशान थी कि वर अभी तक नहीं आया। तभी सुलेमान राजा का बुलावा आता है और उस समय उसे पता चलता है कि उसका प्रेमी राजा सुलेमान है। अध्याय 4 का अंतिम पद छोड़कर संपूर्ण अध्याय वर का गीत है, जिसमें शुनेम वासी लड़की के लिए सुलेमान के प्रेम का प्रदर्शन है। वह उसे नगर में अपने महल में ले आया था। मेरे विचार में तो उसने पहली बार जूते पहने थे। वह अति उत्तम वस्त्र पहनकर सुलेमान के साथ भोजन करने मेज पर बैठी। यह उसका सौभाग्य था। वह अति आनंदित थी। इस अध्याय को पढ़ते समय हमें यह समझना आवश्यक है कि परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे लिए प्रभु के प्रेम का प्रदर्शन करता है। यह प्रेम इस अद्भुत व्यक्तिगत संबंध से प्रदर्शित है। इसमें कलीसिया और विश्वासी के लिए प्रभु के प्रेम का वर्णन किया गया है। जी हाँ, यह वर का या यीशु का प्रेम गीत है। यह तो स्पष्ट है कि जब वह कहता है पद 7 में, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं, तो यह कलीसिया को संबोधित किया गया है। प्रभु यीशु कलीसिया से वरन प्रत्येक विश्वासी से कह रहा है, वह आपसे और मुझसे कह रहा है। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें सिद्ध होना है? नहीं। इफिसियों की पत्री 5 के 25 और 26 पद में पौलुस कहता है, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसने हमें अपने लहू के द्वारा तो शुद्ध कर ही दिया है। उसके बलिदान के कारण हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। हमारे विरुद्ध अब कोई दोष नहीं है। वह हमें परमेश्वर के वचन से भी शुद्ध करेगा। इफिसियों के पत्र 5 उसके 27 पद में लिखा है, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वह कलीसिया को निष्कलंक और झुर्री रहित बना देगा। हम मसीह में दिखाई देंगे। अब वह कलीसिया को देखकर कहेगा, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तुझ में एक भी दाग नहीं है, क्योंकि उसने कलीसिया के सब दाग दूर कर दिए, प्रत्येक विश्वासी के दाग दूर कर दिए। तब हम श्रेष्ठ गीत 4 उसके 1 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है, तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हों। मेरे मित्रों, यहां उस लड़की का अति सूक्ष्म वर्णन है। उसके शरीर के अंगों का वर्णन है। विवाह के विषय में 2 दृष्टिकोण हैं, यौन संबंधों पर विशेष बल या फिर यौन संबंधों को पूर्ण रूपेण अनदेखा किया गया है। विवाह की पवित्रता के कारण यौन संबंधों का उसमें स्थान ही नहीं है। यदि विवाह में पूरा ध्यान यौन संबंधों पर दिया जाए तो विवाह जानवरों के स्वभाव के सदृश हो जाता है। सच तो यह है कि विवाह वास्तव में इन 2 दृष्टिकोणों के बीच में है। जब दुल्हा दुल्हन को अपनी बाहों में लेता है तो दुल्हा और दुल्हन का शारीरिक प्रेम पूरा होता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। तो आपने देखा दोस्तों कि सुलेमान राजा अपनी दुल्हन से कैसा प्रेम करता है। दोस्तों, आज जब मैं इस संसार को देखता हूं तो यह पाता हूं कि संसार में पति और पत्नी के रिश्ते को एक मजाक के रूप में देखा जाता है।
पति पत्नी को लेकर मजाक करता है, मेरी स्वतंत्रता छिन गई है, जोरू का गुलाम बन गया हूँ। दूसरी तरफ कई बार पत्नियां भी अपने पति को लेकर अनेक प्रकार के मजाक बनाती हैं। ऐसी बहुत सी बातें हमें आज संसार में देखने और सुनने को मिलती हैं। पर क्या जब हम बाइबल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या यह मजाक, इस संबंध पर मजाक बनाना उचित है? यह संबंध सबसे पवित्र है और अनोखा है जो मसीह ने अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया के साथ स्थापित किया है। दोस्तों, जो सबसे पहला रिश्ता संसार में बनाया गया वो पति और पत्नी का था और यह विवाह का संबंध स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया है तथा मसीह जीवन में यह एक आदर का संबंध है। जैसा लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आज वहीं संसार इस रिश्ते को जो बहुत पवित्र है उसे खराब करने या बिगाड़ देना चाहता है। दोस्तों, हमें अपने मसीही जीवन में यह ध्यान देना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के साथ संबंध रखे, वैसे ही हमें भी अपने पति पत्नी के साथ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है तथा हमारे परिवारों में जो नए विवाह स्थापित होते हैं अथवा होने जा रहे हैं उन्हें भी यह सिखाने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को, संतानों को इस पवित्र संबंध के अर्थ को समझाने की आवश्यकता है। तभी संसार के प्रभाव से हमारे परिवार बच पाएंगे। आशा करता हूं कि अगले प्रसारण में आप हमारे साथ पुनः जुड़ेंगे और हमारा मसीही प्रेम एक दूसरे के साथ ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर आपकी दया और करुणा के लिए कि आपने हमसे प्रेम किया। प्रभु, जब हम अपने जीवन में विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो प्रेम आपने हमसे किया है उसके बदले में हम आपसे कतई प्रेम नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपके प्रेम का लाभ उठा रहे हैं। पिता, आज जब आपने हमें इस बात को समझाया है तो हमारी सहायता करें, हमारे सभी दर्शकों की सहायता करें कि वे भी आपके साथ उस प्रेम में बढ़ते चले जाएं, कि हमारा संबंध आपसे और घनिष्ठ हो। प्रभु, हम अपने जीवन का उत्तम भाग आपको देने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, लोमड़ियाँ। लोमड़ियाँ पाप और हानि पहुंचाने वाले मनुष्यों का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, गंधरस और लोबान क्रमशः प्रभु यीशु के खाली स्थान और खाली स्थान का प्रतीक हैं। ए, जीवन और मृत्यु, बी, जन्म और मृत्यु, सी, मृत्यु और जीवन, डी, उद्धार और बलिदान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।